हिंदुस्तान में सदी के सबसे बड़े मिशन की शुरुआत हो गई है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन करीब आ चुका है जब देश में कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू होगा। प्लानिंग के मुताबिक देश के अलग अलग वैक्सीन सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो गई है। हिंदुस्तान अपने पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन देगा, लेकिन भारत की इस वैक्सीन का फायदा पाकिस्तान को नहीं मिलने वाला है। पाकिस्तान के सामने मुश्किल है कि उसे चाइनीज वैक्सीन पर भरोसा नहीं, और हिंदुस्तान से वो वैक्सीन तो चाहता है लेकिन मांग कर शर्मिंदा नहीं होना चाहता। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में दिन जुटे हुए हैं। आगे पुलिस की गाड़ी, पीछे सफेद रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स। हिंदुस्तान के सबसे बड़े मिशन की ये पहली तस्वीर है। मंगलवार की सुबह पूजा पाठ के बाद इन ट्रकों को एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया और इसी के साथ देश में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो गई। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट में कोरोना की वैक्सीन की प्रोडक्शन तेज रफ्तार से चल रही है और मंगलवार यहां से देश के अलग अलग राज्यों में वैक्सीन भेजने का सिलसिला शुरू हो गया। वैक्सीन मिशन के लिए देश के सभी राज्य तैयार हैं। वैक्सीन कहां, कैसे आएगी, वैक्सीन सेंटर्स तक कैसे पहुंचेगी, वैक्सीन लेने वालों को कैसे चुना और बुलाया जाएगा, हर चीज की प्रैक्टिस हो चुकी है। ड्राई रन किया जा चुका है। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में दिन जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट। पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सैन्य बल है, पुलिस और केंद्रीय बल है, होमगार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलेंटियर समेत तमाम सिविल डिफेंस के जवान हैं, कंटेनमेंट और सर्वेलेंस से जुड़े रेवेन्यू कर्मचारी हैं, ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंच चुकी। दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर अस्पताल में वैक्सीन को स्टोर किया गया है। पीछे किस तरीके से जो प्रशासन है वो पूरी सिक्योरिटी, तमाम जो मानक हैं उनका नियमों का पालन करते हुए ये वैक्सीन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जा रही है। ये आप देखिए तालियां बजा करके कैसे स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए ये दृश्य आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पहली खेप दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में पहुंची है, तो किस तरीके से जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं और जो पुलिस प्रशासन है वो किस तरीके से तालियां बजा करके यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। 16 जनवरी से वैक्सीन लगाने का काम शुरू होगा, लेकिन हर किसी के मन में यही सवाल है कि ये वैक्सीन आम लोगों तक कैसे पहुंचेगी और वैक्सीन की कीमत कितनी होगी। 200 रुपये पर डोज में दुनिया की सबसे मोस्ट अफोर्डेबल वैक्सीन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी है कि ये जनता को फ्री में दे सकती है। बाद में इसके बाद जब परमिशन आएगा प्राइवेट मार्केट में भी हम देना शुरू करेंगे। उसमें 1000 रुपये की प्राइस होगी MRP पे। चुनौती बहुत बड़ी है। पुणे से दिल्ली, पंजाब, बिहार, कोलकाता और दक्षिण में हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु तक आज वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी। पूरे देश में वैक्सीन की सप्लाई बेहद तेजी से की जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट की कोशिश है कि प्रोडक्शन को और तेज किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के हर नागरिक के साथ ही भारत के पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन की सप्लाई की जानी है। भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन तैयार होने के बाद दुनिया की कई देशों की नजर भारत पर है। बातचीत का दौर भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी भी साफ कर चुके हैं कि मानवता की रक्षा में भारत हमेशा आगे रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वो जिनपिंग को नाराज करके भारत से वैक्सीन हासिल करने की बात कैसे करे। हालांकि भारत के इरादे भी साफ हैं। पाकिस्तान को छोड़कर भारत अपने सभी पड़ोसियों को टीका देगा। भारत का सबसे करीबी पड़ोसी नेपाल है। नेपाल ने हिंदुस्तान से 1 करोड़ 20 लाख वैक्सीन डोज की मांग की है। हिंदुस्तान ने भी नेपाल को जल्द ही वैक्सीन देने का भरोसा भी दिया है। इसके अलावा बांग्लादेश भी भारत पर ही निर्भर है। भूटान की भी भारत मदद करेगा। दक्षिण में भारत के पड़ोसी श्रीलंका को भी वैक्सीन की सप्लाई भी यहीं से होगी। अफगानिस्तान ने भी वैक्सीन मिशन को लेकर पीएम मोदी से मदद मांगी है।
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान के गांव-गांव तक वैक्सीन पहुंचाने के साथ दूसरे देशों को भी कोरोना से बचाने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान उठाने वाला है। ऐसे में भारत जल्द ही दुनिया में कोरोना वैक्सीन का सुपर पावर माना जाएगा। कोरोना की वजह से चीन की साख दुनिया में खराब हुई है, लेकिन कोरोना वैक्सीन की वजह से हिंदुस्तान की शान और बढ़ने वाली है। जाहिर है ये चीन के मुंह पर भारत का एक और करारा तमाचा है। चीन और पाकिस्तान को वैक्सीन मिशन से एक बार फिर हिंदुस्तान की शक्ति और समृद्धि का अंदाजा बखूबी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।